अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे सादिया और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हर औरत फ़ेस करती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, या फिर कभी आप ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं, या आप इंडिपेंडेंट हैं और आप बाहर जाते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं 98% जिनकी ईगो ना, मेल ईगो बड़ी डेलिकेट होती है। एक औरत का सांस लेना ही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है और उनकी कोशिश होती है किसी तरह से कुचल के इस औरत को हम चले जाएं। और उनके अंदर ना एक जो ईगो होती है उसकी सेटिस्फेक्शन ही तब होती है जब वो फीमेल को सप्रेस कर रहे होते हैं, उसे इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसे कमतर शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से उसे लेट डाउन करें, उसका कॉन्फिडेंस कम करें। और ये तमाम चीज़ें मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, डेली लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब मैं राइड कर रही होती हूँ तो मैं उन मर्दों का सामना करती हूँ जो कि अगर मैं सीधा सीधा भी जा रही हूँ अपनी लेन में तो साथ पास से गुजर के कहेंगे आप रेस लगाओगी मेरे साथ, या फिर बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू कर देंगे, मतलब फॉलो तो नहीं करे बट बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। अभी आज आज के दिन मैंने 4 चीज़ें फ़ेस की, 4 इस तरह के लोगों को फ़ेस किया। सुबह सवेरे जब मैं जा रही थी तो एक आदमी था एंड ही वाज राइडिंग, काबली था वो। मैं इन चीज़ों को आज वो जो इनके ट्राइब्स हैं ना, मैं उनका नाम लेके आज इन्हें हाईलाइट करना चाहूँगी ज़रा, बिकॉज़ आई एम टू मच एंग्री टुडे तो वो काबिली आदमी था और वो जा रहा था पीछे, मतलब मैं अपनी सीधी लेन में जा रही हूँ, स्लो लेन में, और ही वॉज कंटिन्यूसली हॉर्न दे रहा था वो मुझे कि हट जाओ। अब मैं हट के कहाँ चली जाऊँ, आखिर फुटपाथ पे चढ़ जाऊँ, और जो फास्ट लेन थी वो बिल्कुल खाली थी। बट वो इस तरह से कर रहा था, मुझे तंग कर रहा था और साथ से गुजरता गया और उसने ऐसे करके यानी यूँ रिएक्शन दिया कि देखो ज़रा, ये एक औरत है और ये सड़क पे स्कूटी चला रही है। तो ये मेंटालिटी चेक करें। पहला ये केस हुआ, फिर सेकंड केस इसी तरह से हुआ। एक बूढ़ा आदमी था जो कि बिल्कुल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि एक औरत इंडिपेंडेंट है वो स्कूटी चलाती हुई जा रही है, और फिर मेरे पास से गुजरता हुआ उसने यूँ देखा और उसने ऐसे गंदा सा इशारा दिया यूँ करके कि जैसे आई एम डिप्राइविंग ऑफ समथिंग, और वो मुझसे सुपीरियर है। और इसके अलावा आजकल जो सी पैक रोड है ना, वहाँ पर सुबह के टाइम अगर आप गुज़रते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आदमी गुज़र रहे होते हैं, वो ब्लू कलर के बड़े बड़े कैन्स लेकर, उसमें पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल लेके गुज़र रहे होते हैं और वो साथ रेस लगाना शुरू कर देते हैं। एक तो उनके पास इतने बड़े बड़े केन होते हैं कि अगर मैं अपने आप को संभालूँ भी, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, दो आगे जा रहे हैं, तो एक तरह से ना मुझे वो सराउंड कर लेते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा होता, अगर हॉर्न भी दो तो वो बड़े ढीठ होते हैं और वो अपनी जगह से नहीं हिलते, वो एक तरह से तंग कर रहे होते हैं मुझे। आई एम श्योर इस तरह की चीज़ें बहुत सारी फीमेल जो ड्राइव कर रही होती हैं उनको भी फेस करनी पड़ती होंगी, और उस टाइम इस तरह की सिचुएशन, स्पेशली मैं राइड कर रही होती हूँ तो मेरे पास मोबाइल नहीं होता। अगर मैं मोबाइल बाहर रखूँ तो स्नैचिंग का भी ख़तरा होता है कि कोई उठा के ना लेके चला जाए, लेके ना कहीं चला जाए। और दूसरा, मैं मुसलसल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों की मुसलसल रिकॉर्डिंग करें तो ही हमारे पास सबूत होता है कि वी वर नॉट रॉन्ग, इन्होंने कुछ गलत किया है, दे आर हरासिंग अस ऑन द रोड्स। तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। और दूसरा, फिर ये देखते हैं कि फ़ीमेल है तो ये लोग ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं, चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप 4 बातें इनको सुनाएं, आवाज़ ऊंची करें, चीखें चिल्लाएं, तो फिर ये ज़रा इनका वॉल्यूम डाउन हो जाता है और थोड़ा ये डर भी जाते हैं। तो 2 केसेस, 3 केसेस तो आज मैंने मॉर्निंग में डील किया। अब जब दोपहर में, शाम में ऑलमोस्ट ऐसे कोई 5:30 बजे के करीब, पौने 5 के करीब आई वॉज़ गोइंग आउट, तो वहाँ पर एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था और वो मुसलसल मेरे साथ साथ जा रहा था, लाइक ऐसे करके, जैसे ऐसे शो रहा था जैसे वो मेरे साथ जा रहा है। अब मैं नोट कर रही थी, फास्ट जा रही थी तो वो फास्ट कर रहा था, स्लो कर रही थी तो स्लो, मतलब ऐसे ऐसे करके जा रहा था। तो मुझे पता था आगे चौक पे पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, तो मैं वहाँ से गुजरूँगी और मैं इसको वहीं स्टॉप करा के पुलिस को कंप्लेन करती हूँ। बट वहाँ पे उस टाइम पुलिस भी नहीं थी, और मज़े की बात, जब मैंने उसका वो नंबर प्लेट देखने की कोशिश की तो उसका वो अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, वो भी आधा टूटा हुआ था और ही वाज मूविंग। तो इत्तेफाक से आगे जाकर बीच में एक रास्ता ब्लॉक था, मतलब एक गाड़ी टर्न कर रही थी, तो मैं वहाँ पे रुक गई और मैंने ऐसे पीछे उस गाड़ी के
एक और गाड़ी थी, उसकी आड़ में खड़े होकर मैंने अपनी स्कूटी रोकी और फिर मोबाइल निकाला कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ और इसको रोक के, या मैं तो इसे रोक के शोर मचा देती हूँ, या मैं कोई ऐप के थ्रू पुलिस को बुला लेती हूँ। बट जब मैंने मोबाइल ऑन किया, कैमरा ऑन किया कि मैं अभी बनाऊँगी इसकी वीडियो, तो ही वेंट समवेयर, कहीं निकल गया वो। बट मेरा ये आज का दिन बड़ा डिस्गस्टिंग था। फिर उससे आगे जाके, थोड़ा सा आगे, 2 मिनट आगे जाकर, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, साथ वाली लेन बिल्कुल खाली थी। मैं हमेशा स्लो लेन में जाती हूँ और आहिस्ता चलाती हूँ, क्योंकि अचानक कोई भी आ सकता है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर जो इल्ज़ाम होता है वो फ़ीमेल को दिया जाता है, क्योंकि हम फीमेल्स हैं। और ग़ालिबन अगर फ़ीमेल सेफ्टी की बात करें तो हमारा कंट्री पाकिस्तान 147 में से 147 नंबर पे है। और हम बैकवर्ड बलूचिस्तान में रहने वाले, जो कि बार बार कहते हैं कि हम बैकवर्ड नहीं है, बट वी आर बैकवर्ड, एक्चुअली वी आर बैकवर्ड। और इसे भी फर्दर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो जो पीछे मेरी गाड़ी आ रही थी, वो कोई, या तो वो था पर्शियन आदमी विद वाइफ, और पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, या वो उज़्बक था। तो वो मुसलसल मुझे हॉन्क करे जा रहा था, और रोड खाली है, आगे एक मतलब जंक्शन सा था, जंक्शन कहेंगे या थोड़ा खड्डा सा, जहाँ ब्रिज होते हैं ना, वो फ्लाईओवर्स, वहाँ पे वो थोड़ा सा ना गैप होता है, खड्डा होता है। तो मैंने वहाँ पे स्लो की और फिर उसके आगे मैंने जाना था, तो मैंने तेज़ कर ली। तो जब मैंने स्लो की ना थोड़ी सी उस खड्डे से गुजरने के लिए, तो पीछे उसने मुसलसल हॉर्न देना शुरू कर दिया, हालांकि फास्ट लेन खाली थी। बट ही वॉज हरासिंग मी। वो मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे तंग करने की, परेशान करने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जो कि स्पेशली ख़वातीन के साथ होते हैं ना, जिन आदमियों के साथ औरतें बैठी हुई होती हैं गाड़ी के अंदर, जवान औरतें, या वो किसी डेटिंग पे जा रहे होते हैं, उनके साथ औरत बैठी होती है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं ना, तो वो आपको बहुत हॉर्न देंगे, और आपको हॉर्न दे दे के, यानी आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं और पूरा इधर का रास्ता खाली है, तो वो इधर से ही गुजरेंगे, और एक तरह से वो अपने साथ बैठी हुई औरतों को ये शो कराना चाह रहे होते हैं कि हम मर्द हैं, हम सुपीरियर है, और हमारा जो रोब है ना, वो सिर्फ तुम पे नहीं चलता, हम बाहर की औरतों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये हालात हैं हमारे मर्दों के। और एक ऐप भी है ट्रैफिक पुलिस की, वुमेन सेफ्टी ऐप, बट इंटरनेट के कुछ ऐसे मसाइल हैं, कभी इंटरनेट आ रहा होता है कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में नहीं आ रहा होता, आप गुजर रहे होते हैं, सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है। तो सेम प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करें, क्योंकि एक दिन में 4-5 दफ़ा हम इस तरह के लोगों को फेस करते हैं। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, एंड हमारा भी राइट है कि हम अगर घर से बाहर जाएं तो हम सेफ़ भी फील करें, और हमारी जो इज़्ज़त है वो भी मेंटेन रहे, कोई हमें इस तरह से इंसल्ट ना करे, ह्यूमिलिएट ना करे। तो मुझे लगता है कि अब हमारी माँओं को बच्चे पैदा करना बंद कर देना चाहिए, हमारी सोसाइटी की पाकिस्तानी माँओं को, स्पेशली बलूचिस्तान की माँओं को, कि बच्चे पैदा करना बंद कर दें, क्योंकि एक बच्चे को परवान चढ़ाना, उसकी तरबियत करना माँ का काम होता है। अगर आपका बेटा अच्छा नहीं है, बाहर जाके वो लड़कियों को हैरेस कर रहा है, तंग कर रहा है, रेपिस्ट बन रहा है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पे आती है, एक माँ पे आती है। क्योंकि घर में ये कहा जाता है कि जो औरत की गोद होती है, माँ की गोद होती है, वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो हम ये नहीं कह सकते स्कूल में नहीं पढ़े बच्चे, या स्कूल में नहीं सीखा इन्होंने, पहली दरसगाह में ही उन्होंने कुछ नहीं सीखा। एक घर को बनाने वाली, बच्चे की तरबियत करने वाली एक माँ होती है। तो अगर अब माँओं की तरबियत अच्छी नहीं है, या वो नहीं तरबियत कर पा रही, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चे पैदा भी करना बंद कर दें। सारा फोकस बेटियों पे रखा जाता है, और उनकी तरफ सारी तवज्जो होती है, बेटों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छाई बुराई की तमीज़ सिर्फ बेटियों के ऊपर वो रूल्स लागू होते हैं, बच्चों लड़कों को बिल्कुल रोका टोका नहीं जाता। इस वजह से फिर वो सोसाइटी में हरासमेंट भी करते हैं, रेपिस्ट भी बनते हैं, और जो फीमेल्स को तंग करने वाले जितने भी क्राइम्स होते हैं, वो फिर वो उन क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मर्दों की सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में 98% मेल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो प्लीज़, अगर आप अच्छे बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते तो आप बच्चे पैदा करना बंद कर दें, क्योंकि जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं सोसाइटी की, वो सेफ़ नहीं हैं आपके लड़कों से।